जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एमसीक्यू और फिलअप्स टाइप के क्वेश्चंस। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपके दो मार्क के क्वेश्चन को के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 का हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो एंगल दे रखा है वो इन्होंने 85 दे रखा है। अब हमें इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, तो आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 डिग्री इज करके आप लिख सकते हैं इक्वल 180 माइनस 85। जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट्स, दो चीज़ें आपको इस पूरे एक्सरसाइज में बार बार आएंगी, वो है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जिन दो एंगल का सम 180 होता है उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जिन दो एंगल का सम 90 होता है उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब हमारे पास ऐसे दो एंगल हैं जिनका सम क्या है 90, और एक दिया हो तो दूसरा हम लोग 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेट्स सी, फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल हमको दिए रखा है, एंगल दैट इज वी हैव गिवन 37 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो यू विल राइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लाइक दिस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स व्हाट, 90 माइनस 37। थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ इस लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अंडरस्टूड है। सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 सो हियर विल कम 3 एंड हियर 8, सो 53 विल बी द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 7:8। स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ड ध्यान दो, यहाँ लिखा है लीनियर पेयर, और याद करो सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है 180। यहाँ रेशियो दिए हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसे होगा, लेट एंगल बी 7x एंड 8x। आपके पास जो ये लीनियर पेयर है वो जो एंगल है वो 7x, ये 7x और 8x सपोज के लिए जाएंगे। अब आप लिखेंगे 7x प्लस 8x इक्वल टू 180। रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ दी लीनियर पेयर। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो कैसे हैं, लीनियर पेयर है, और अगर लीनियर पेयर है मतलब उनका सम कितना होगा 180 होगा, है ना। अब 7 + 8 क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 180। x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 15। 15 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं यू विल गेट 12। फिर से देखें, 15 × 15 करेंगे, 8 में से 5 जाएगा 3, 15 × 2 = 30। मीन्स आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो x आया हमारे पास 12, राइट। अब जो एंगल की बारे में बात करेंगे, हमें दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। लिखा है कि भाई ग्रेटर फाइंड करना है, ग्रेटर। हम दोनों कर देते हैं, ग्रेटर और स्मॉलर। हम ग्रेटर किसे कहेंगे? तो जो 8x है वही हमारा क्या है, ग्रेटर है। मतलब 8 × 12, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96। सिमिलरली जो स्मॉलर, अब दूसरा जो है वो स्मॉलर है ना, स्मॉलर क्या हो जाएगा 7x, मीन्स व्हाट 7 × 12 मीन्स व्हाट 12 7 जा 84। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं, न्यू क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x + 20 एंड 2x + 10, देन फाइंड द मेजर ऑफ देयर ग्रेटर एंगल अमॉन्ग देम। हमें पहले आपको समझना होगा कि ये सप्लीमेंट्री दिया हुआ है, और सप्लीमेंट्री है इसका मतलब सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180 डिग्री। तो आपको आप लिखेंगे सॉल्यूशन में x + 20 + 2x + 10 इक्वल टू 180, एंड रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, एंड सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में इनका जो सम होता है वो 180 होता है। नाउ 20 + 10 30, और x + x क्या हो जाएगा 3x।
सो आई एम राइटिंग हियर 3x, ये x और ये 2x, और दोनों मिलके क्या हो जाएगा 30, इधर आ जाएगा 180. नाउ 30 गोज अदर साइड, सो 180 माइनस 30 है ना. जैसे सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 150 एंड हियर 3x एंड x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 150. You will write 150 divided by 3. If you simplify this, 3 5 is 50, मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो आ गई 50, राइट. अभी ख़त्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स. क्यों? आपको ये समझना होगा कि हमने जो एंगल लिए हैं वो x + 20 और 2x + 10 है. तो डेफिनेटली ये एंगल हमें बड़ा दिखने आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू x के कंपेरिजन में 2x है और 10 भी ज़्यादा है. तो हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरा जो एंगल है उसमें रखते हैं. पहला एंगल जो है उसमें देखो x + 20 ये फर्स्ट एंगल था, तो आप इसमें लिखेंगे 50 + 20 जो कि 70 आएगा. पर क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटर एंगल, है ना. तो जब ग्रेटर की बात आएगी तो फिर हम दूसरा वाला लिखेंगे, ये स्मॉलर है, ठीक है. ग्रेटर में आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर में आप लिखेंगे 2x + 10, 2x + 10 मतलब तो x की वैल्यू 50 आई तो 50 प्लेस करेंगे, उसके बाद 10, 5 2 ज़ा 10, 110 है ना. दूसरा जो आंसर आएगा वो 110 आएगा. तो ग्रेटर एंगल की बात करेंगे तो ग्रेटर एंगल कितना आया 110. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. देखें, फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 38. स्टूडेंट्स यहाँ से आपको स्टूडेंट्स में ध्यान देना है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले फाइंड करना है किसका 38 का, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे. तो देखो कैसे करेंगे. आप लिखेंगे, आपके पास जो एंगल दिया हुआ है वो है 38 दिया हुआ है, और अब कॉम्प्लीमेंट इसका लिखेंगे पहले. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होगा 90 - 38, और 10 में से 8 कम करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ बचा 8 में से 3 जाएंगे तो 5, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आने वाला है वो 52 है. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री. तो आप देखेंगे अब जो आपके पास एंगल है इसका निकालना है आपको सप्लीमेंट्री एंगल. तो आप सप्लीमेंट्री लिखोगे, सप्लीमेंट्री एंगल किसका निकाल रहे हैं हम लोग, इसका 52 इस करके आप सॉल्व कर सकते हैं. 180 माइनस 52, 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, ये बचा 7 से 5 गया 2, और ये 128. तो आप देखें हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल क्या आया 128. पहले क्या करना है, पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक बार आ जाए उसके बाद हम निकालेंगे सप्लीमेंट्री एंगल. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा. द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज 17:28. फाइंड द मेजर ऑफ इच. तो यहाँ से आपको आइडिया आएगा कि भाई लीनियर पेयर, एक क्वेश्चन और पहले भी कर चुके हैं ऐसा. लीनियर पेयर 17:28 है और फिर हमें ईच एंगल फाइंड करना है. अगर वो लीनियर पेयर है तो आप क्या लिखेंगे, लेट एंगल बी, जो इसके एंगल हो जाते हैं लेट एंगल बी वो हो जाते हैं अपने पास 17x एंड 28x ऐसा. अब क्योंकि ये लीनियर पेयर है और हमें पता है सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा कि नाउ यू कैन राइट 17x प्लस 28x इक्वल टू 180. If you do the addition you will get 45x, and now if you divide 180 divided by 45 so you will get 4. मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो 4 है. अभी ख़त्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स, अभी हमें इसके अंदर वैल्यू रखनी है 17x और फिर 28. तो यहाँ इसके बाद आप लिख सकते हैं पहला जो एंगल था वो 17x, इसका मतलब 17 इंटू 4 मतलब 17 4 जा 64. नेक्स्ट देखेंगे 28x लिखा हुआ है, इसका मतलब 28 इंटू 4, 8 4 जा 32, 3 कैरी 4 2 जा 8 और 11, तो ये आएगा 112. तो स्टूडेंट्स ये आपके दो आंसर हो गए, एक फर्स्ट वाला और ये आपका सेकंड वाला.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर मेजर्स आर दीज एंड दे रिस्पेक्टली फाइंड। देखो आपको यहाँ समझना होगा, ये वर्ड जो है वो बहुत मैटर करता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 90। सो यू कैन राइट लाइक दिस 2x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90, ठीक है। तो फिर 90 लिखेंगे हम लोग। नाउ 2x प्लस 3x इट वुड बी 5x माइनस 10 इक्वल टू 90, ओके। अब माइनस 10 वहाँ जाएगा तो 5x वो हो जाएगा 90 प्लस 10, है ना, मतलब 100, राइट। 5x और x इक्वल टू अब 100 बाय 5, तो डिवाइड करोगे तो 20 इट विल कम, मतलब जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास 20, राइट। इसके बाद का प्रोपोर्शन देखेंगे, इसमें हम लोग 20 यहाँ प्लेस करेंगे और 20 इसमें प्लेस करेंगे। ये दो एंगल थी तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। लेट्स सी हियर 2x माइनस 5, सो यू कैन राइट 2 इंटू 20 माइनस 5, 2 इंटू 20 40, 40 माइनस 5 35, राइट। तो ये 35 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 3x माइनस 5, व्हाट डज इट मीन, you place here 20, so 3 into 20 minus 5, 60 में से 5 करेंगे तो 45, 60 55, not 45, it's a 55, and these two are your answer। क्वेश्चन देखें, MCQ के फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद द मेजर 40 डिग्री। आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है। अगर ये 40 है तो किस में ऐड करें, किस चीज़ को ऐड करें तो 90 हो जाए, तो आंसर आएगा 50। आपको सिर्फ 90 तक करवाना है, एकदम सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 होता है, ठीक है। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री 90 नहीं होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है। तो ये होता है सम, ठीक है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसमें ये तो हमें 40 दे दिया है, दूसरा क्या हो जिसमें हम लोग ऐड करें तो 90 हो, 50 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 50 क्या होगा 90, तो आंसर कौन सा हो गया 50। सिमिलरली बहुत छोटा क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है और यहाँ 70 दिया हुआ है, जैसा कि ऊपर किया वैसे ही। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल देखो, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो 180 होते हैं, राइट। मतलब पहले ही हमें ऑलरेडी 70 दे दिया है, इसमें क्या ऐड करें तो क्या हो जाए 180, है ना। तो आप यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर को, कौन सा नंबर हो सकता है वो पॉसिबिलिटी में। तो आप देखिए 70 में 70 करेंगे 140 होगा, 70 में 35 करेंगे 110 होगा, 70 में 20 करेंगे 90 होगा, लेकिन 70 में 110 करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, मतलब ये 110 जो है वो फाइनल आंसर है। ABC एंड ABD फॉर्म आर लीनियर पेयर इफ ABC 30 ABD बताना है। लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि सम कितना होगा 180 होगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं ABC प्लस एंगल ABD कितना होता है सर 180। उसमें ABC आपको कितना दिया है 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे और ABD हम फाइंड आउट करने निकलेंगे। तो आप देखो ABD जो आपके पास आएगा वो आएगा 180 माइनस 30 मतलब 150। इसमें ऑप्शन हमने रह गए हैं लिखना, तो आंसर जो ऑप्शन होता है उसमें आंसर 150 होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन 4, 5, 6 दिए लिखे हैं। ए और बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, मतलब दोनों का सम कितना है 180, है ना। और उसके बाद ये दो एंगल की वैल्यू दी है 2x प्लस 5 और 3x माइनस 25, यहाँ क्वेश्चन में था हमारे पास, हमें फाइंड करना है x। तो क्योंकि सम 180 है तो आप कैसे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B जो होगा सर वो 180 होगा, राइट। इसका मतलब क्या कि आप A और B की जगह कितना रखेंगे, आप रखेंगे 2x प्लस 5 और प्लस 3x माइनस 25 इक्वल टू 180। A की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5, वहाँ से B की वैल्यू क्या है 3x माइनस 25, वहाँ से। अब सिंप्लीफाई कर दो तो ये 5x आ जाएगा और यहाँ पे
20 और 180। अब ये वहाँ जाएगा तो 200 हो जाएगा, और फिर x इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 20, मतलब 40 आने वाला है। देख लो, ये रहा वो 40, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, एज पर द मेजर ऑफ द APO एंड BPO आर गिवन द वैल्यू ऑफ x। हमें इन दोनों का सम देख सकते हो क्वेश्चन में, APO और BPO, इन दोनों का वैल्यू बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180। मतलब आप क्या लिखेंगे 2x प्लस 20 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर वजह से। 2x और x मिलके कितना बनाएंगे 3x बनाएंगे, ये 24 हो जाएगा, उधर जाके बाद में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो लिख देते हैं 3x हो जाएगा सर वहाँ पे 180 माइनस 24। तो जैसे आप करेंगे यहाँ पे आएगा 10 में से 4 गया 6, 7 7 में से 2 गया 5, 156 है ना, 156। अब आप डिवाइड कर लीजिए इसको, तो नेक्स्ट हो जाएगा स्टेप x इक्वल टू 156 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 60, मतलब x की वैल्यू 52। आप देख सकते हैं ये रही। लास्ट जो क्वेश्चन है 6 स्टूडेंट्स, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए चलते हैं, आज के लिए वाइंड अप करते हैं हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद,